जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस यानी कि कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का आपका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आपकी क्लास 8 साइंस के लिए रहने वाला है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हो और विज्ञान के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अभी तक बच्चों बोर्ड परीक्षा का आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको उन प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो इसीलिए ये मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लोगे तो फिर बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों टोटल जो आपका पूर्णांक रहेगा यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं और समय बच्चों आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे के अंदर आपको 80 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका साइंस का पेपर होगा इसमें आपसे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के तो 8 तक। और बच्चों ये जो मॉडल पेपर है दोनों वर्जन में है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो इस मॉडल पेपर को समझ सकते हैं। चलिए पहले नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं। निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंचाई की आधुनिक विधि का हमसे पूछा गया है, जैसे कि गेहूं वगैरह में हम पानी चलाते हैं, पानी फेरते हैं, तो इसकी आधुनिक विधि का नाम हमें बताना है। ऑप्शन में हमें ढेकली, रहट, ड्रिप तंत्र और घिरनी दिया है। तो बच्चों ढेकली पुरानी विधि है, रहट जो है यह भी एक पुरानी विधि है, लेकिन ड्रिप तंत्र क्या है, यह नई विधि है जिसे हम स्प्रिंकलर भी बोलते हैं और चिड़िया भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। आपने देखा होगा खेतों में लगी होती हैं जो फिरती रहती हैं और उनसे पानी छिड़कों के द्वारा फसलों तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर के प्रश्न में हमारा जो ड्रिप तंत्र है सा वाला ऑप्शन सही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो फिर इसमें आपको ड्रिप सिस्टम सी वाला ऑप्शन सही करना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन में बच्चों दिया है प्राणी जात, वनस्पति जात, विशेष क्षेत्रीय और संकटापन्न जंतु। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। ब वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में आपका बी ऑप्शन फ्लोरो सही रहेगा। नेक्स्ट है तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, तो जो तीसरे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में हमें दिया है नीम की सूखी पत्तियों का, तो बच्चों इसका तो उपयोग किया ही जाता है। साथ में हमें दिया है साइलो। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है आ और ब दोनों, और द वाला ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो गलत है, ये हमारा नहीं होगा। नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और जो बच्चों साइलो होते हैं इसमें एक बड़े लेवल पर कुछ भी जो अनाज होता है जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, इसे रखा जाता है ना, बहुत बहुत बड़े लेवल पर रखा जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की हानि जो है अनाज को नहीं होती है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि बच्चों आ और बा दोनों आपके ठीक हो सकते हैं, इसलिए सा वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बच्चों मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से बच्चों इसमें नीम की सूखी पत्तियाँ आ वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन बच्चों इस प्रश्न में मुझे क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद बच्चों किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इस प्रश्न को छोड़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन है। तो देखिए बच्चों लकड़ी, कोयला, केरोसिन और एलपीजी दी है। अब घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन हमारा एलपीजी होगा, क्योंकि बच्चों इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और भंडारण भी इसका आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसलिए द वाला ऑप्शन एलपीजी क्या आपका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में भी आपको ऑप्शन डी एलपीजी लगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बिटुमेन है, पैराफिन मोम है, डीजल है, स्नेहिक तेल है। तो यहाँ पर आ वाला ऑप्शन बिटुमेन ये करेक्ट आंसर आएगा। इंग्लिश में भी बिटुमेन रहेगा। नेक्स्ट है छठे नंबर का प्रश्न। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम के कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ऑप्शंस में दिया है भूकंप लेखी, रिक्टर पैमाना, गाइजर या फिर वायुदाब मापी। तो इसमें हमारा रिक्टर पैमाना जिसे रिक्टर स्केल भी कहते हैं द वाला ऑप्शन सही आंसर आएगा।
इंग्लिश में आप रिक्टर स्केल बी ऑप्शन सही करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समतल दर्पण द्वारा बनी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन में दिया है उल्टा, सीधा, वस्तु से छोटा और वस्तु से बड़ा। तो बच्चों आभासी और सीधा दिखाई देता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन सीधा हमारा क्या सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 7 नंबर की क्वेश्चन में बा वाला ऑप्शन सीधा हमारा बच्चों सही उत्तर है। अगर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हो तो फिर इरेक्ट आपको करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र के विशिष्ट रंग प्रदान करता है। ऑप्शन में दिया है पुतली, परितारिका, कॉर्निया और रेटिना। तो बच्चों इसमें आंसर आएगा हमारा परितारिका। ठीक है, बा वाला ऑप्शन परितारिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हमें अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के तो 12 तक। विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार के भिन्न होते हैं समझाइए। अब इसमें हम आंसर करेंगे विषाणु निर्जीव और जीवित के बीच होते हैं, जबकि सूक्ष्मजीव पूर्णतः जीवित होते हैं। ये विषाणु प्रजनन और ऊर्जा उत्पादन के लिए मेजबान पर निर्भर होते हैं, जबकि सूक्ष्मजीव स्वतंत्र रूप से यह सब कर सकते हैं। बच्चों 9 नंबर के क्वेश्चन के बाद में प्रश्न क्रमांक 10वां आपको दिया है ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हम करेंगे ईंधन के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु में परिवर्तन होता है। तेल रिसाव और खनन से जल प्रदूषण और वनों का विनाश होता है। इससे पर्यावरण असंतुलित होता है और मानव स्वास्थ्य पर श्वसन व हृदय रोगों जैसे गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है परखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में हमारा आंसर होगा परखनली में शिशु के जन्म के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF भी कहा जाता है, इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में मिलाया जाता है। निषेचन के बाद विकसित भ्रूण को स्त्री की गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे गर्भधारण होता है। 11 नंबर की क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है। इसमें हमसे पूछा गया है चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि अल्ट्रासाउंड के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग कर शरीर के आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त करते हैं, जिससे गर्भाशय अंगों की स्थिति और बीमारियों का निदान किया जा सकता है। देखिए बच्चों जो क्वेश्चंस थे इन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर के 22 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें हमें मैच द कॉलम्स यानी कि जोड़ी दी गई है। पहले वाला जो हमें बच्चों हैजा दिया है इसे हम मैच करेंगे किससे, जीवाणु से, क्योंकि हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट बच्चों हमें दिया है प्रतिजैविक, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन से मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारा बच्चों आ जाता है कवक, कवक को हम गेहूं की रस्ट से मैच करेंगे। फिर हमें दिया है पोलियो, तो ये वायरस के कारण होता है, आ जाएगा। तो जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा गया है तीव्र दहन व सौता दहन में अंतर लिखिए। अब इसके आंसर में हम करेंगे तीव्र दहन और सौता दहन दोनों ही दहन के प्रकार है, लेकिन इनमें कई महत्वपूर्ण अंतर है। तीव्र दहन में एक बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है और यह तेजी से होता है, जबकि सौता दहन बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के होता है और यह धीरे धीरे शुरू होता है। हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो हमें दिया है इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। तो आ वाले प्रश्न में हमसे पूछा गया है मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, जुताई जैसे सड्रिल मशीन जो होती है उसी में एक और उसी टाइप की एक और मशीन होती है, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें आपका आंसर जुताई आएगा बच्चों, तो आपको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड बा वाला क्वेश्चन। अवांछित एवं बिना उगाए वाले पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले जो रिक्त स्थान है बा वाला है इसमें हमारा खरपतवार आएगा। खरपतवार इसमें आपको करना है। अब आ जाता है तीसरे नंबर का सा नंबर का प्रश्न। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, क्या लगेंगे, तैरने लगेंगे। तो इस वाले में तीसरे वाले में तैरने लगेंगे आपको करना
है। अगला क्वेश्चन है, दाने को भूसे से अलग करना कहलाता है। दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग आपको इसमें लिख लेना है। अब ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में 16वें नंबर के प्रश्न में हमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। तो का वाले प्रश्न में है, यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो एड्रेनालाइन। एड्स के रोगकारक वायरस का पूरा नाम लिखिए। इसमें हमारा HIV मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बाकी इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब घा वाले प्रश्न में पूछा है, गाइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। इसमें हमारा आंसर आएगा थायराइड ग्रंथि। आप ट्रू फॉल्स दिए हैं, यानी कि सत्य असत्य हमें बताने। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दबाव नहीं लगाते। तो इसमें द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दबाव नहीं लगाते, ये बात है गलत है, इसलिए इसमें बच्चों हम असत्य लिखेंगे और यहाँ पर मैंने फॉल्स लिख दिया है, ठीक है। पहले वाला हमारा क्या है, असत्य है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या सत्य आएगा बच्चों। इसके बाद में देखिए, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, यह भी हमारा क्या सत्य आएगा। फिर हमसे पूछा गया है, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता है। इसमें हमारा आएगा असत्य। अब इन प्रश्नों के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है। इसके दो कारण हमें लिखने हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, वनोन्मूलन का तात्पर्य है जंगलों या वनों को काटकर या नष्ट करके भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, जैसे कृषि, उद्योग या शहरीकरण। फिर बच्चों हमसे इसके कारण पूछे गए हैं, तो कारण में हम क्या लिखेंगे, कृषि भूमि की आवश्यकता खेती के लिए नई जमीन तैयार करना हेतु वनों को काटा जाता है। और शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, शहरों का विस्तार और उद्योगों की स्थापना के लिए वनों को नष्ट किया जाता है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां आ जाता है। इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है। इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण हमें करना है। तो बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, इसमें हमारा आंसर रहेगा, घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है। यह चलने, दौड़ने व रोकने और चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है, लेकिन अधिक घर्षण से ऊर्जा की हानि, मशीनों का खिंचाव और गतिशीलता में बाधा होती है। इसलिए घर्षण को संतुलित रखना आवश्यक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, इसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया है, क्योंकि जो ये मॉडल पेपर है इसमें जगह कम दी थी। दोलनों की संख्या बराबर 50, समय बराबर 5 सेकंड। आवृत्ति निकालेंगे तो दोलनों की संख्या बटा समय। आवृत्ति कितनी है, 50 दोलन, और 5 सेकंड क्या है, समय है। तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, आवृत्ति 10 हर्ट्ज। अर्थात यह दोलक 1 सेकंड में 10 बार दोलन करता है। अब आवर्तकाल निकालेंगे तो समय बटा दोलनों की संख्या ये होगी 5 सेकंड और बटे में 50 दोलन। तो अब हम 50 दोलन से 5 सेकंड को डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकंड आ जाएगा। अर्थात इस दोलक को एक पूरा दोलन करने में 0.1 सेकंड लगता है। तो दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज और आवर्तकाल 0.1 सेकंड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर में हमारा होगा, भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, ज्वालामुखी विस्फोट, खनन या मानव निर्मित गतिविधियों के कारण आता है। इससे बचाव के लिए मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपे दीवारों और खिड़कियों से दूर रहें और खुले स्थान में जाएं। आपातकालीन किट तैयार रखें, परिवार के साथ योजना बनाएं और भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहें। शांत रहना और सावधानी बरतना जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 22 हमसे पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा गया है, आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर को दिए गए चित्र में दर्शाइए। यदि कोण आई बराबर 40 डिग्री हो तो परिवर्तन के नियमानुसार कोण आर का मान क्या होगा। तो देखिए, प्रश्न में दिया गया है कोण आई बराबर कितना है, 40 डिग्री। तो परिवर्तन कोण आर का मान क्या होगा, तो आर का मान भी 40 डिग्री ही होगा, ठीक है। अतः यदि आपतन कोण 40 डिग्री का है तो परिवर्तन कोण भी 40 डिग्री का होगा। निष्कर्ष दिए गए चित्र में परिवर्तन कोण आर का मान 40 डिग्री है।
अब बच्चों देखिए, निबंधात्मक प्रश्न 23 से लेकर के 25 तक पूछे गए हैं। तो इसमें हमें दिया है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाना है। विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि करना है। एडम्स एप्पल क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में हमारा आ जाता है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के 4 उपाय लिखना है। फिर हमें यह दिया है वन्य जीवों आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें सुरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। जो अथवा में जो हमें प्रश्न दिया है, ये आ वाला, ये बा वाला और ये नीचे एक और, इनके उत्तर हम देखेंगे। तो आ वाले में हमने गाड़ी चलाते समय हमें सावधानियां बतानी थी। तो गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के लिए ये 4 उपाय अपनाए जा सकते हैं। गाड़ी को सही गति से चलाएं और नियमित रखरखाव करें, टायरों को दबाव सही रखें, ज़रूरत ना होने पर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसके बाद में बी वाला जो हमसे प्रश्न पूछे गए थे, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। वन्य जीव आवासों में लगातार हो रहे मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो देखिए, वन्य जीवों के आवासों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने, उन्हें संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, वनों का संरक्षण। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र। तीसरा, शिकार पर प्रतिबंध। चौथा, सामाजिक जागरूकता। पांचवा, इको फ्रेंडली विकास। ये पूरा आपको देख लेना है। फिर बच्चों इसके बाद में जो हमें क्वेश्चन दिया था, मानव शरीर में एंट्रीनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र हमें बनाना था। तो बच्चों चित्र आप स्वयं से अपनी बुक से देख लीजिएगा। तो बच्चों क्लास 8 साइंस के लिए इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर को हमने सॉल्व किया। अब इसमें 1-2 प्रश्न जो बचे हैं उनके उत्तर बस बचे हैं बच्चों, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। अगर आपको अदर किसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देख सकते हो।